और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे ताकि हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। मैट्रिक्स है if a matrix have only one row called row matrix। यानी अगर एक मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई सा मैट्रिक्स हमारे पास ए है और उसके हम एक ही रो दे देते हैं 4 5 6 7। हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है 4 5 6 7, लेकिन इसकी रो कितनी है, एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स जी है तो इसको हम दे देते हैं 2 4 5। इसकी भी एक ही रो है और ये ए और जी क्या हुआ, दोनों के दोनों रो मैट्रिक्स कहलाए। ठीक है। इसी तरह आगे है कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इफ ए मैट्रिक्स if a matrix have only one column called column matrix। अगर किसी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है यानी कि वो एक ही कॉलम रखता है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है और उसका सिर्फ एक ही कॉलम है 3 2 1। अगर हम देखें तो इसका सिर्फ एक ही कॉलम है C1, तो बी हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हम कोई सा मैट्रिक्स डी के नाम से लिखते हैं तो इसका भी अगर एक ही कॉलम है Z X Y तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। If in a matrix the number of rows is not equal to its number of columns, अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि उनकी तादाद आपस में इक्वल नहीं है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, या 3 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, या एक कॉलम है 4 रोज हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If in the matrix, if in a matrix the number of rows is not equal to its number of columns called
मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें रैंक 2 3 4 5 10 8 कोई से भी एलिमेंट दे देता हूं तो उसमें क्या है? रो 1 है और रो 2 है। ये C1 है, C2 है और C3 है, यानी कि 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, और ये आपस में इनके नंबर्स इक्वल नहीं है, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और ये हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह कोई मैट्रिक्स सी है तो उसमें मैं एलिमेंट देता हूँ 1 2 3। इसमें रो 1 रो 2 और रो 3, और ये हमारे पास सिर्फ C1 है, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और कॉलम सिर्फ एक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स नहीं है दोनों एग्जांपल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इससे थोड़ा उल्टा है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल है तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपस में इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ in a matrix the number of rows is equal to its number of columns called square matrix। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो इसमें हम दे देते हैं 4 5 6 7, रो 1 रो 2, C1 और C2, यानी कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई मैट्रिक्स F है, X Y Z M, इसकी भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और कोई हम देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स देख लेते हैं Z 1 2 3 2 4 5 7 8 9, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ रोज हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, और सेकंड है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होता क्या है। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, इफ इन अ मैट्रिक्स ईच ऑफ इट्स एंट्रीज और एलिमेंट्स इज जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इफ इन a matrix each of its
entries or elements is 0। अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज या तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोई सा मैट्रिक्स एफ है तो उसके तमाम एलिमेंट 0 है, ठीक है, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है। आगे नेक्स्ट है कोई सा मैट्रिक्स जी है तो इसमें 0 0 0 0 0 0 तमाम एलिमेंट्स से एंट्री जीरोस हैं तो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें ऑर्डर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि ऑर्डर जो मर्जी हो, अगर तमाम के तमाम एंट्री 0 है तो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है, इफ वी interchange the rows into columns or columns into rows called transpose of a matrix, यानी कि किसी मैट्रिक्स की जो रोज हैं अगर हम उनको कॉलम बना दें या जो कॉलम है अगर उनको रो बना दें तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज को हम टी से मेंशन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, if we change the rows into columns or columns into rows called transpose of a मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम से चेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स हैं 2 5 6 7, यानी कि 2 5 रोज है और 6 7 भी रोज हैं। और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हम इसको टी से शो करते हैं तो क्या कहलाएगा, 2 5 को हम कॉलम बना देते हैं, रोज है 2 5 कॉलम बन गया, और ये भी रो है इसको भी हम कॉलम बनाते हैं 6 और 7, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ए था, जब हमने इसका ट्रांसपोज टी लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 6 क्या था, कॉलम था, 2 6 यहाँ पे रो बन गया, 5 7 यहाँ पे कॉलम था और यहाँ पे क्या हो गया, 5 7 रो बन गया, और ये था मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इस तरह हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं, कोई सा मैट्रिक्स डी ले लें, ठीक है, तो वो क्या है 4 5 6 है, और अगर हम डी का ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, हमारे पास एक कॉलम था और हम इसको एक ही रो बना देंगे 4 5 6, ये इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। और ये था हमारा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और सेकंड है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उनमें से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है और सेकंड समेटिव मैट्रिक्स है। और सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। इफ वी चेंज all the signs of the entries of a matrix called negative of this matrix,
यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स में मौजूद तमाम की तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, यानी जो जो एंट्रीज के साइंस प्लस में है उनको हम माइनस में चेंज करते हैं, या माइनस में है उनको हम प्लस में चेंज करते हैं, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है। देखते हैं हम इसको। इफ we change the signs of the if we change the if we change all the signs of the entries of a matrix called negative of this मैट्रिक्स। यानी हम किसी मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट्स एंड एंट्रीज के साइंस को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जी कोई मैट्रिक्स है तो उसका एंट्रीज है 2 -4 6 और -3, तो क्या होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ जी क्या होगा, क्योंकि साइन चेंज करो, ये प्लस था यहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये भी प्लस था यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये -4 है +4 हो जाएगा, और ये -3 और ये क्या होगा +3। यानी कि साइन चेंज कर दें, जी के जो साइन प्लस में थे हमने उनको माइनस में कर दिया, और जो माइनस में थे हमने उनको प्लस में कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ जी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कोई मैट्रिक्स एफ है तो उसकी एंट्रीज है -4 6 -3, तो नेगेटिव ऑफ एफ क्या होगा नेगेटिव ऑफ एफ। तो इसे साइन चेंज कर दो, -4 है +4 +6 है -6 -3 है +3, और ये था हमारा नेगेटिव ऑफ एफ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आए तो क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और कुछ कुछ काइंड्स ऐसी होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की कि उनका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही चीज आ जाती है। तो हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if it is equal to its transpose। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्री कुछ यूं है 2 4 4 7, तो ए का ट्रांसपोज ले लो, हमारे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज ले लो हमारे पास क्या आएगा 2 4 4 7। यानी कि ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास ए ही आया,
कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ए क्या कहलाएगा, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि ए इक्वल टू ए टी, यानी कि ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज लेने से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A, यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज लेने से A ही आए, यानी कि उसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही चीज आए लेकिन साथ माइनस भी साथ आए, यानी माइनस साथ ऐड हो, जैसा कि A ट्रांसपोज इक्वल है माइनस A के, यानी ट्रांसपोज लेने से वही चीज आए लेकिन उसके साथ माइनस भी ऐड हो, जैसा कि लिखा हुआ है ए टी इक्वल टू माइनस ए। इसको इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, लेट ए इक्वल टू 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 0, और इस सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ट्रांसपोज लेने से वही चीज आए लेकिन साथ माइनस भी ऐड होना चाहिए, तो लिहाजा हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कि 0 2 4, यानी कि ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। आगे ये वाली रो थी इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे, -2 0 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4 -3 और नीचे क्या है 0। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए टी हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि डबल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डबल माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने चूंकि ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो लिहाजा हमने इसको डबल माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा, ए टी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस और आगे वही मैट्रिक्स ये वाला 0 -2 -4 नीचे 2 0 -3 नीचे क्या है 4 3 और 7 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनमें से एक माइनस को अंदर ले जाएंगे और वो क्या करेगा, सारे के सारे साइन चेंज करेगा, जैसा कि ए टी और 7 -1 बाहर ही है और एक को अंदर ले जाओ, क्या होगा माइनस और 7 क्या है 0, वैसे का वैसे माइनस और 7 क्या है -2 है। नेक्स्ट है माइनस और -4 है, नीचे क्या होगा माइनस और 7 क्या है 2 है, -7 क्या है 0 है, माइनस है और 7 क्या है -3 है। नेक्स्ट नीचे माइनस और 7 क्या है 4 है, माइनस और 7 3 है, माइनस और 7 क्या है 0 है। यानी कि 2 माइनस थे और यहाँ पर मैं एक माइनस अंदर ले गया हूँ, इन सब एंट्रीज एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब साइन चेंजिंग होगी, क्या होगा ये ए टी और -1 बाहर था, अंदर क्या हो जाएगा, सारे के सारे साइन चेंज हो गए। क्या होगा 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 2, 7 क्या है माइनस माइनस प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2 होगा यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 होगा। नेक्स्ट +3, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -4, नेक्स्ट -3 और नेक्स्ट हमारे पास 0 होगा। और अगर देखा जाए तो हमारे पास हमने ए का ट्रांसपोज लिया है और हमारे पास ए ही आया लेकिन साथ क्या है माइनस ऐड हो गया, तो लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं ए टी
इक्वल टू माइनस, और ये सारे का सारा हमारा क्या है, ए के बराबर है। तो ए हमारा क्या हुआ, स्किप सिमेट्रिक हुआ, क्योंकि ए का ट्रांसपोज लिया हमने, और साथ हमारे पास माइनस पाई आया, और अंदर क्या होता ए ये वाला, और इसलिए हमने ए लिख दिया। तो प्रूफ हो गया ये क्या है, स्किप सिमेट्रिक है। यानी कि स्किप सिमेट्रिक के लिए हम क्या जरूरी है, किसी चीज का हम ट्रांसपोज लें और वही चीज आए, लेकिन बाहर माइनस का साइन भी हो। और ए के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, हम एक माइनस अंदर ले गए हैं, क्यों अंदर ले गए हैं, ताकि हमारे यही आए, क्योंकि ये था। तो एक माइनस हमारे पास बाहर बच गया यहाँ पे, और ये वैसे का वैसे, और ये सारा का सारा ए था, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बन गया हमारा, स्वीट स्किप सिमेट्री। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमने ये जान लेना जरूरी है कि डायगोनल एंट्रीज होता क्या है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और बी, और एक बात याद रखिए कि डायगोनल एंट्रीज हमेशा स्केयर मैट्रिक्स में होती हैं। और हमारे पास ए भी एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और बी भी हमारे पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जहाँ पे 2 और 0, ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज। और इसके अलावा 6 और 4 क्या है, हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज है। क्या है हमारी, नॉन डायगोनल एंट्रीज। 6 और 4 क्या है, नॉन डायगोनल। नॉन, इस तरह जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, 3, 10 और 1। ये हमारी क्या है, डायगोनल एंट्रीज। और इस तरह हमारा 2, 8, 0, 9, 3, 2, ये हमारे क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो आइए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हैव टू प्रॉपर्टीज। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले कौन सी है, वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे डायगोनल एंट्रीज 2, 0, 3, 10, 1, इनमें से कम एक नॉन जीरो, यानी कि एक जो है वो जीरो ना हो, बाकी जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बाकी जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा तीनों की तीनों नॉन जीरो भी हो सकती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस। और इसके अलावा जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पे 9, 3, 2 है, 2, 8, 0 है, ये हमेशा जीरोस होना चाहिए किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। जैसा कि एग्जांपल है ए है, इसमें डायगोनल एंट्री हमारी क्या है, 2 और 0 है, इसमें से 2 है क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज में क्या है, जीरो है, यानी कि इसमें ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। इसी तरह हमारे पास बी क्या है, इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, 3, 0, 4, ये हमारी क्या है, 3 और 4 हमारा क्या है, नॉन जीरो है। और इसके अलावा जो डायगोनल एंट्रीज हैं 0, 0, 0, और डायगोनल एंट्रीज क्या है, सारी की सारी जीरोस हैं, यानी कि इसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, और ये हमारे दोनों क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम लास्ट टू प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उनमें से है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हैव टू प्रॉपर्टीज। स्केलर मैट्रिक्स में दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहली, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हो वो क्या होती है, वो सेम होनी चाहिए, किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। इस तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस, और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी सारी जीरोस होनी चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स ए है,
तो इसमें डायगोनल एंट्रीज देखिए सारी की सारी सेम है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों की दोनों 0 है। लिहाजा मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स में पाई जानी चाहिए। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स जी है, इसमें देखिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, सेम है, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरोस हैं, और ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज स्केलर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। लिहाजा जी भी किसकी एग्जांपल है, स्केलर मैट्रिक्स की। और स्केलर मैट्रिक्स की कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, सेकंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू प्रॉपर्टीज, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है i इक्वल टू है, यानी कि इसकी डायगोनल एंट्री किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, पहले भी 1 के इक्वल है, दूसरे भी 1 के इक्वल है, और नॉन डायगोनल एंट्री क्या है, जीरोस हैं, और ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। लिहाजा ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें पहली भी डायगोनल एंट्री 1 के इक्वल है, दूसरी भी 1 के इक्वल है और तीसरी भी 1 के इक्वल है, और इसमें जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, जीरोस हैं, और ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। लिहाजा ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें एक चीज है, यहाँ पे I2 लिखा हुआ और यहाँ पे I3 है। इसकी वजह ये है कि इसका ऑर्डर 2/2 है, लिहाजा इसको I2 से जाहिर करेंगे। इस तरह इसके साथ I3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 रहेगा। अगर यहाँ पे I4 होता तो इसका ऑर्डर का मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 4/4 है, और ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।